फैज कहां से है? फैज मुस्तफा का है। ओहद के नाज से पूछा, कहा फैज किसका है? कहा फैज मुस्तफा का है। जबले सीना से पूछा, फैज किसका है? कहा फैज मुस्तफा का है। कसम खुदा की, पूरी कायनात को हमने देखा तो पूरी कायनात में मुस्तफा का फैज नजर आया, और जब मुस्तफा का फैज नजर आया तो बरेली से इमाम अहमद रजा ने इश्क की चटाई पर बैठ करके हुस्न के नकाब को उठा के कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। नारे तकबीर। आज की इस प्रोग्राम की खूबसूरती देखने के बाद महसूस होता है कि हाफिज इजहार साहब क़िबला ने दिलों की दुनिया पर हुकूमत करके ये लोगों को पैगाम दिया है कि जो मुस्तफ़ा का आशिक होता है या हुजूर का सिपाही होता है, वो जिस्मों से प्यार नहीं करता है, वो दिलों से प्यार करता है। थोड़ी देर के लिए या तो बैठ जाएं आप लोग, आमदोरफ्त बंद कर दें, क्योंकि हम उनमें से नहीं हैं जो दाएं बाएं करके चले जाएं। साथ में इस गांव के सारे उलमा, हुफ़ाज़ और ज़िम्मेदारान अंजुमन के, उन्हें भी मैं मुबारकबाद दिल की गहराइयों से दूंगा कि आज उन्होंने कायनात के सबसे खूबसूरत, सबसे अजीम मुअल्लिमे कायनात का जश्न जो मनाया है, ये जश्न ऐसा है कि पूरी कायनात क़यामत की सुबह तक अगर उनका जश्न अजीम मनाए तो जश्न अजीम मनाने का हक़ मा हक़्क़हू अदा नहीं कर सकती है। क्योंकि हम जश्न मनाएंगे, हम तारीफ करेंगे, हम बातें करेंगे, हम बयान करेंगे, तो उतना बयान करेंगे जितना हमारी नाकिस अक्लों ने जाना। मिसाल के तौर पर हमारा आपका पहला इंट्रोडक्शन है। वैसे तो इनमें से बहुत से लोगों से बहुत पुराना इंट्रोडक्शन है, तो जाहिर सी बात है जो पहला इंट्रोडक्शन होगा तो आपको हम कितना जानेंगे, कितना पहचानेंगे। अगर हम आपके साथ 10 साल रहें, 15 साल की मुद्दत गुजरे, 20 साल की मुद्दत गुजरे, तो शायद आपके कैरेक्टर और आपकी सीरत और आपके अखलाक और आपके किरदार के एक हिस्से से हम वाकिफ़ हों, मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी हकीकत हमारी निगाहों के सामने उजागर हो। इंसान किसी को कितना जानेगा, कितना पहचानेगा, जितना उसका दिमाग, जितनी उसकी सोच, जितनी उसकी अक्ल, जितनी उसकी फिक्र, जितनी उसकी फहम फ़िरासत, जितना उसका इदराक, जितना उसका शऊर, जितनी उसकी सोच, जितने उसके तख़य्युलात, जितने उसके तसव्वुरात, जहां तक उसकी पहुंच होगी उतना जानेगा। मगर हाँ, इसी खाकदाने गीती पे जिसे जिब्रील भी न पहचान सके, इसी खाकदाने गीती पर जिसे हजरत मीकाईल भी पहचान न सके, इसी खाकदाने गीती पर
जिसे अर्श आजम की बुलंदियां भी नाप नहीं सकी, इसी खाकदाने गीती पर जिसे काबा कौसैन की रफ़ातें भी नहीं नाप सकी, इसी कायनाते अर्दी व समाबी पे एक ऐसा हसीन हुस्न अल्लाह ने इस उम्मत के नसीबे में लिखा कि जो चले तो हसीन, उठे तो हसीन, बैठे तो हसीन, सुभान अल्लाह, किरदार में हसीन, सीरत में हसीन, इखलाक में हसीन, बोले तो हसीन। कायनात में जब इसके हुस्न की बात हुई तो सिर्फ इसी के हुस्न की बात नहीं हुई, कायनात में जब उसके हुस्न पर गुफ्तगू होती है तो जिस ज़मीने मोहब्बत पर वो ज़ात पैदा होती है उस ज़मीने मोहब्बत का भी जिक्र अल्लाह अपने कलामे मुक़द्दस में कसम के ज़रिया बयान फरमाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वा वलिदी व मा वलद। हज़रात गिरामी वक़ार, हुज़ूर जिस शहर में पैदा हुए उस शहर मक्का की कसम खा करके अल्लाह इस दुनिया को बावर कराना चाहता है कि मक्का काबा के हुस्न की वजह से हसीन नहीं है, मक्का आबे ज़मज़म की वजह से हसीन नहीं है, मक्का मकाम इब्राहिम की वजह से हसीन नहीं है, मक्का सफ़ा मरवा की बुनियाद पर हसीन नहीं है। मक्का इसलिए हसीन है कि इसमें मोहम्मद तशरीफ लाए, इसमें सैयदुल मुरसलीन तशरीफ लाए, इसमें शफीउल मुज़निबीन तशरीफ लाए। तो आज की रात जान लीजिए, ख्यालों में बसा लीजिए कि आज इस ज़मीने मोहब्बत पर बैठने वाले जितने भी अफराद मौजूद हैं वो सबसे हसीन हैं। इसलिए हसीन है कि उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा ने चुना है, सैयदुल मुरसलीन ने चुना है, शफीउल मुज़निबीन ने चुना है, ताहा व यासीन ने चुना है, जाने जाना ने चुना है, हरीमे जाना ने चुना है, बुए कौनैन ने चुना है, राहते कौनैन ने चुना है, रब के महबूब ने चुना है, वद्दुहा के जलवों ने चुना है, वल्लैले इज़ा सजा की खुशबुओं ने चुना है, मावद्दाका के वजूदे मसूद ने चुना है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के हसीन तेवर ने चुना है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा के वो हसीन राज ने चुना है जिसके ताल्लुक से इश्क और मोहब्बत की सरजमीन पर कोई सूफी अपने इश्क का इजहार जब करने पे आता है तो नकाबे इश्क उठा के कुछ इस अंदाज से कहता है, कुछ इस अंदाज से गोया होता है, ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद की है अर्श हक, ज़ेरे पाए मोहम्मद मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराए मोहम्मद, असाए कलीम अस्तहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, खुदा उनको किस शान से देखता है जो आंखें हैं लहवे मुकाए मोहम्मद, इनायत का सोहरा करामत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वस्त करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और इसी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दिन व मिल्लत ताजे इरफान शरीयत इश्क मोहब्बत की सरजमीन पर इश्क मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाले, आज हम इसलिए आला हजरत का जिक्र नहीं करते कि आला हजरत किसी फडान खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आला हजरत का जिक्र इसलिए नहीं करते कि आला हजरत किसी मौलवी या आलिम या फाजिल का नाम है, मुहद्दिस का नाम है, फकीह का नाम है, मुज्तहिद का नाम है। अपने जमाने में बहुत सारे आलिम गुजरे हैं, बहुत सारे मुफ्ती गुजरे हैं, बहुत सारे मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत सारे फकीह गुजरे हैं, बहुत सारे मुजद्दिदीन आते गए। हमारे उमर इब्ने अब्दुल अजीज से सिलसिला जोड़िए, हजरत अबू बकर से जोड़िए तो एक मुजद्दिद हजरत अबू बकर, दूसरे मुजद्दिद फारूक आजम, तीसरे मुजद्दिद उस्मान गनी, चौथे मुजद्दिद मौला अली, पांचवें मुजद्दिद मौला हसन, छठे मुजद्दिद मौला हुसैन, सिलसिला जुड़ता चला जाएगा। मगर कसम खुदा की वो जात अपने आप में एक अलग है, उस जात कर क्या गुफ्तगू करें, वो तो अहले बैत के हैं, लेकिन बाप के लोगों में देखा हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी को देखो वो भी मुजद्दिद नजर आते हैं, मगर जब इमाम इश्क अहमद रजा के ऊपर गुफ्तगू करने की तबीयत कहती है तो इश्क कहता है अहमद रजा सिर्फ मुजद्दिद ही नहीं है, इश्क रसूल की माला पहनने वाले का नाम अहमद रजा है, इश्क रसूल की तफसीर बयान करने वाले का नाम अहमद रजा है, इश्क रसूल को लोगों के सीनों में पैवस्त करने का नाम इमाम अहमद रजा है। तभी तो कहते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल शरीया, नारे हैदरी। हजराते गिरामी वक़ार, अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की, आपके सामने थोड़ा सा
आला हजरत की पहचान बता रहा हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजतहिद दीनो मिल्लत। आज दुनिया कुछ भी एतराज करे, आज दुनिया कुछ भी ऑब्जेक्शन करे, इमाम अहमद रजा ने इश्क का दस्तूर सिखाया, मोहब्बत के सलीके सिखाए। क्या मोहब्बत का सलीका सिखाया है इमाम अहमद रजा ने, क्या बताते हैं। आज हम इसी पर गुफ्तगू करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी का दीन बचा रहे, आपकी दुनिया बची रहे, आपकी कब्र दुरुस्त हो, आपका हश्र दुरुस्त हो, आपका पुल सिरात पर से पार होना सही अंदाज से हो जाए, तो आप किससे मोहब्बत करो? नबी से मोहब्बत करो, सैयदुल मुरसलीन से मोहब्बत करो, शफीउल मुज़नबीन से मोहब्बत करो। अरे इसी हदीस का तर्जुमा तो इमाम अहमद रजा ने किया, जो हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। इसी को तो इमाम अहमद रजा ने जब शेर के कालिब में ढाल करके भोले भाले सुन्नियों को पैगाम दिया तो कहा, इस तरह कहो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, और इश्क ने आगे कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरात गिरामी वकार, ये बड़े खुश नसीब हैं कि आज जितने लोग बैठे हैं, कोई नेता किसी को चुनता है, कोई एमपी किसी को चुनता है, कोई एमएलए किसी को चुनता है, तो जब तक उसकी बनी है तब तक आपकी बनी है। एमपी नाराज तो सिस्टम खराब, एमएलए नाराज तो सिस्टम खराब, मिनिस्टर नाराज तो सिस्टम खराब। मगर कसम खुदा की, रसूलुल्लाह ने अपने आशिकों के लिए ऐसे ऐसे मिनिस्टर भेजे हैं कि जहां तुम गड्ढे की तरफ जाओगे, ये मिनिस्टर खींच करके कहेंगे, ये रास्ता नहीं, उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर अजमेर का बादशाह चलता है, उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर मखदूम सुल्तान सैयद अवहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सेमनानी चलते हैं। आखिर बात क्या है? ये वज़रा की तादाद जानते हो, दुनिया में जब कोई वजीर बनता है तो उसे हुकूमत वक्त वजीर बनाती है, मगर जब मुस्तफ़ा किसी को वजीर बनाते हैं, सैयदुल मुरसलीन किसी को वजीर बनाते हैं, तो जब मुस्तफ़ा किसी को वजीर बनाए तो उसकी हुकूमत 5 साल तक नहीं, 6 साल तक नहीं, 7 साल तक नहीं, 8 साल तक नहीं, 10 साल तक नहीं। यकीन मानो, जब से ख्वाजा को मुस्तफ़ा ने हिंद का वजीर आजम बनाया है, 800 साल गुजर गए। सूरज की ताबानी अपनी जगह पे, चांद की चांदनी अपनी जगह पे, सितारों का वजूद अपनी जगह पे, आबशारों का तरन्नुम अपनी जगह पे है, मगर ख्वाजा की सुल्तानी जैसे रात के अंधेरे में चमक रही है, वैसे दिन के उजाले में चमक रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, अल्लामा मोहम्मद अहमद वारसी साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। तो ये सईदपुर है, और सईद का माना होता है नेकबख्त। अच्छा, कुरैश नगर है। चलिए, सईद हमने इसलिए कहा कि आप नबी का जिक्र सुन रहे हैं, आप मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं, आका का जिक्र सुन रहे हैं, तो जो हुजूर का जिक्र सुनता है वो भी सईद होता है, जो हुजूर का जिक्र करता है वो भी सईद होता है। बात कुरैश नगर की हो या सईद की, भाई मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, मुस्तफ़ा हाशिमी हैं, मुस्तफ़ा हिजाजी हैं, मुस्तफ़ा मुत्तलबी हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। अगर दिल की गहराइयों से आज मोहम्मद अहमद वारसी की आप गुफ्तगू सुनेंगे तो बहुत सारे राज इंशाअल्लाह उठेंगे। बस दिल की वादियों में मुस्तफ़ा को बसा लें, दिल के नेहा खानों में किसी और को बसाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, अगर ये दिल मदीना मदीना हो गया, आज हम परेशान क्यों हैं, आज हम मुसीबत में क्यों हैं, आज तकलीफें हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं, उसकी एक वजह है कि हमने सबको बसाया।
दौलत को हमने बसाया, सरवत को हमने बसाया, इज्जत को हमने बसाया, दुनियावी नामो नमूद को हमने बसाया, जाहो हशमत को हमने बसाया, मगर किसको बसाना था? जिससे दुनिया भी मिलती, जिससे आखिरत भी मिलती, जिससे मौला भी मिलता, जिससे खजीना भी मिलता, जिससे मदीना भी मिलता, जिससे जन्नत भी मिलती, जिससे कायनात का निज़ाम भी मिलता, उसको नहीं बसाया। कसम खुदा की क्या वजह थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बिजनेसमैन जब मुस्तफ़ा एक बार कहते हैं अबू बकर अल्लाह की रजा का सवाल है, अबू बकर अल्लाह की खुशी का सवाल है, तो मौला अबू बकर अपने घर का पूरा माल एक बहुत बड़े चादर में लपेट कर बारगाहे रसालत में हाजिर हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह हाजिर है। सरकार ने चादर खोला है, पूरा का पूरा चादर, पूरी की पूरी चादर जब खोली है तो क्या देखते हैं? उस चादर में अबू बकर के कपड़े भी हैं, साथ में बटन भी है, साथ में कपड़े भी हैं, साथ में लिबास के साथ साथ पैसे भी हैं, सब कुछ है। पूछते हैं ए अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कितना खूबसूरत सा जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक इनायत फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह गरीब वो होता है जिसके घर में रसूल की मोहब्बत ना हो, गरीब वो होता है जिसके घर में आका का इश्क ना हो, गरीब वो होता है जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमत ना हो। या रसूल अल्लाह हमने तो आपके लिए अपने दर के दरवाजे शुरू से ही खोल रखे हैं, जिसके घर में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो, फिर उसे दुनिया की कौन सी दौलत चाहिए, दुनिया का कौन सा माल चाहिए। हजरत गुरामी वकार ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक। मुसलमानों अपने दिल के किबले पे मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क का मुसल्ला बिछाओ, यकीन मानो दुनिया की सारी कामयाबियां तुम्हारे कदमों के नीचे पड़ी होंगी। तुम कहते हो माल नहीं है, तुम कहते हो दौलत नहीं है, तुम कहते हो सनत और हिरफत नहीं है, तुम कहते हो नौकरी नहीं है। मैं ये कहता हूँ इल्म जिस दर के दर का गुलाम है वो दर मुस्तफ़ा का है, क़यादत जिसके दर की गुलाम है वो दर मुस्तफ़ा का है, सियासत जिसके दर पे बढ़ती है वो दर मुस्तफ़ा का है, तबाबत जिसके दर से तकसीम होती है वो दर मुस्तफ़ा का है, डॉक्टरी की डिग्री जिसके दर से मिलती है वो दर मुस्तफ़ा का है, जिसके दर से अली बनाया जाता है दर मुस्तफ़ा का है, जिसके दर से वली बनाया जाता है दर मुस्तफ़ा का है। कोई अबू बकर बनता है मुस्तफ़ा का दर है, कोई फारूक बनता है मुस्तफ़ा का दर है, कोई उस्मान सखी बनता है मुस्तफ़ा का दर है, कोई बाबे खैबर को उंगलियों पे नचाता है ये दर मुस्तफ़ा का है। कहने दे दीजिए कोई हसन इल्म का बादशाह बन के चमकता है ये दर मुस्तफ़ा का है, कोई हुसैन 72 को लेकर के 22,000 से टकरा करके यजीदियत को खाको खून में गलता करता है तो दर हुसैन का है, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन प्यासे को पानी पिलाता है दर हुसैन का है, कोई जव्वाद तकी जालिमों के सामने डट जाता है दर हुसैन का है, कोई अहमद इब्ने हम्बल जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके कुरान के मखलूक होने का इनकार करता है तो दर मुस्तफ़ा का है, कोई इमाम आज़म अबू हनीफा जालिम बादशाह के आगे आंखों में आंखें डालकर हक की तबलीग करता है फैज़ मुस्तफ़ा का है। मैंने तो ये देखा है अबू बकर के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, उमर के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, उस्मान के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, अली के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, हज़रत तलहा के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, हज़रत ज़ुबैर के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, ज़ैदुद्दसना के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, खुवैब के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, हज़रत ज़ैद के पास फैज़ मुस्तफ़ा का, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास फैज़ मुस्तफ़ा का। पूरी कायनात में हमने जहां देखा, आगे बढ़ते रहिए, पूरी कायनात में कहे कोई वली हो चाहे कोई नबी हो, आदम की सफ़ियत फैज़ मुस्तफ़ा का, नूह की नजाबत फैज़ मुस्तफ़ा का, इब्राहीम की खुल्लत फैज़ मुस्तफ़ा का, मूसा का कमाल फैज़ मुस्तफ़ा का, ईसा की रूहानियत फैज़ मुस्तफ़ा का, दाऊद की किबरिया दाऊद की हिकमत फैज़ मुस्तफ़ा का, सुलेमान की बादशाहत फैज़ मुस्तफ़ा का, हज़रत हिस्कील की नबूवत फैज़ मुस्तफ़ा का, जकरिया का वजूद फैज़ मुस्तफ़ा का, यहया की पैगंबरी फैज़ मुस्तफ़ा का, यूशा इब्ने नून का ईसार फैज़ मुस्तफ़ा का, मूसा की कलीमियत फैज़ मुस्तफ़ा का, ईसा की रूहानियत फैज़ मुस्तफ़ा का, शीश का तदब्बुर फैज़ मुस्तफ़ा का, यूसुफ का हुस्न फैज़ मुस्तफ़ा का। 1,00,000 कमो बेश 24,000 अंबिया की जमात को देखा तो सबकी पेशानी पर फैज़ मुस्तफ़ा का, करम मुस्तफ़ा का, रहमत मुस्तफ़ा की, अता मुस्तफ़ा की, जूदो सखा की मुस्तफ़ा की। आदम
अगर जन्नत में रहें तो फैज मुस्तफ़ा का, जन्नत से बाहर निकले तो फैज मुस्तफ़ा का। अपनी औलादों को तकसीम करें, मालो दौलत तकसीम करें, इल्म तकसीम करें, फैज मुस्तफ़ा का। किसी शीश को नबूवत का जानशीन बनाएं, फैज मुस्तफ़ा का। पूरी कायनात को हमने देखा तो कसम खुदा की, आसमान से मैंने पूछा, ऐ आसमान तेरी बुलंदी का राज क्या है? कहा मुस्तफ़ा का फैज है, इसलिए मैं बुलंद हूँ। सूरज की ताबानी से पूछा, तू चमक क्यों रहा है? कहा फैज मुस्तफ़ा का है, इसलिए चमक रहा हूँ। चांद की चांदनी से पूछा, तो आखिर क्यों तेरे अंदर चमक कहां से आई? कहा फैज मुस्तफ़ा का है। सितारों के खूबसूरती को देखा तो कहा तेरे अंदर से खूबसूरती कहां से आई? कहा फैज मुस्तफ़ा का है। आबशारों के तरन्नुम से पूछा, फैज कहां से आया? कहा फैज मुस्तफ़ा का है। कहा दरिया की रवानी से पूछा, ऐ दरिया तू बह रहा है, फैज किसका है? कहा फैज मुस्तफ़ा का है। समंदर की तगयानी से पूछा, फैज कहां से है? फैज मुस्तफ़ा का है। ओहद के नाज से पूछा, कहा फैज किसका है? कहा फैज मुस्तफ़ा का है। जबले सीना से पूछा, फैज किसका है? कहा फैज मुस्तफ़ा का है। कसम खुदा की, पूरी कायनात को हमने देखा तो पूरी कायनात में मुस्तफ़ा का फैज नजर आया। और जब मुस्तफ़ा का फैज नजर आया तो बरेली से इमाम अहमद रज़ा ने इश्क की चटाई पर बैठ करके हुस्न के नकाब को उठा के कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी। ये मुबारकबाद के आप हजरात काबिल हैं, ये सब हुजूर का करम है। सीमाब वारसी अकबर आबादी ने एक शेर कहा था, हाफिज साहब, कि दीवानगी इश्क बड़ी चीज़ है सीमाब, दीवानगी इश्क बड़ी चीज़ है सीमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना ले। आज इसी करम पर बस आधे घंटे की इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी। बिस्मिल्लाहि जलील शान, अजीमिल बुरहान, शदीद सुल्तान, माशा अल्लाह व मा कान, नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन ताहिरीन अल मुताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर की महफ़िल में है, एक बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम तारीख की किताबों में मरकूम है, लिखा गया है। उनका नाम है हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अपने खेतों में हल जोत रहे थे, 12 बजे का वक्त था। अचानक एक बारात रास्ता भूल गई। वो बारात जब रास्ता भूली तो आपके खेत तक पहुंची। कोई हमको नारे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नारा हमारी तकरीर में बिल्कुल न लगाइए। मैं वो दिखावे वाले सिस्टम से नहीं, जितनी चीज़ें मैं बयान करूं उसको दिल में आप ले जाइए और कुछ इनकलाब करने का वक्त है। आप भी बदलिए,
और अपने आने वाली नस्लों को भी बदलने की कोशिश कीजिए, वरना बहुत खराब वक्त से हम गुजर रहे हैं इसमें। जरा पूरे गौर से सुनिएगा। हजरत लाल शहबाज कलंदर, उन्होंने कहा कि समझा कि कोई किसान होगा, हर नजर साहिबे नजर को नहीं पहचान सकती। बहुत सारे अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो देखने में कॉमन नजर आते हैं, मगर अल्लाह ने उनके अंदर ऐसी खूबियां दे रखी हैं कि अगर वो चाहें तो निज़ाम आलम में इनकलाब बपा कर दें। आने दीजिए, वो भी असहाबे कहफ का कुत्ता है। निज़ाम आलम में इनकलाब ऐसे ही नहीं बपा होता है। बारातियों ने देखा तो सोचा ये कोई कॉमन मैन होगा, लेकिन रास्ता जरूर जानता होगा। कहा कि हुजूर वाला कहा हुजूर हम बाराती हैं, हम रास्ता भूल गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा पता बता दिया जाए। कहा कहाँ जाना चाहते हो? कहा हुजूर हम अहमदपुर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? अहमदपुर। अल्लाह के मुक़द्दस वली ने बारात को इशारा किया और कहा मेरे पीछे पीछे आंखें बंद करके 5 कदम चलो। तो कुछ लोग ज़्यादा जब पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा माइंड लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हज़रत रास्ता आंखें बंद करके थोड़ी चला जाता है, रास्ता तो आंखें खोल के चला जाता है। अब फिर 5 कदम से चलने से 25 किलोमीटर की दूरी कैसे तय हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है, आदमी जैसा होता है उसी तरह उसके ख्यालात होते हैं। मर्द दरवेश ने कहा तुम्हारा काम चलना है, मेरा काम मंजिल तक पहुंचाना है। तुम अपना काम करते जाओ, हम अपना काम करते जाएंगे। आंखें बंद की, 5 कदम चले थे तो आपने इरशाद फरमाया अब आंखें खोल दो। जब सबने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि नजरों के सामने अहमदपुर नहीं गुंबदे खजरा है। नजरों के सामने अहमदपुर नहीं बल्कि गुंबदे खजरा है। कहा हुजूर हम तो अहमदपुर जाना चाहते थे, ये आपने हमें कहाँ पहुंचा दिया? आपने फरमाया हम तो एक ही अहमदपुर जानते हैं, वो भी मुस्तफ़ा का अहमदपुर है, सैयदुल मुरसलीन का अहमदपुर है। जाहिर सी बात है, मुझे बताना है इस तकरीर के ज़रिया, इस वाक़े के ज़रिया, कि आप दामन किसी ऐसे का पकड़ें जो आपका रिश्ते मोहब्बत ऐसी जगह से जोड़े कि अगर आप नज़र उठाएं तो नजफ अशरफ देखें, नज़र उठाएं तो करबलाए मुअल्ला देखें, नज़र उठाएं तो अर्शे खुदा देखें, नज़र उठाएं तो गुंबदे खजरा की बहारें देखें। मगर जब हमने गौर किया कि कौन है जो हमारी मंजिल को हम पर आसान कर दे, तो मुसलमानों हालात की तरफ नजर किया तो जो हमारे साथ रहने वाले थे, जो हमारे साथ उठने वाले थे, जो हमारे साथ बैठने वाले थे, जो हमारे साथ दस्तरखान पर खाने वाले थे,
वो सब किसी का किसी एक मंजिल पर ले जा करके हमको रोक देते हैं। तो अब हमें वो कौन सी जात है जो हमें हमारी मंजिल की तरफ लेके जाएगी? हर शख्स तो कहता है कि हम आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएंगे, हम आपकी रहबरी करेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, मगर कौन सा शख्स ऐसा है, कौन सी जात ऐसी है जो आपको आपकी सही मंजिल की तरफ लेके जाए? तो यकीन मानो, जब इस ज़मीने मोहब्बत पर हमने नजर की, जब इस ज़मीने मोहब्बत की तरफ हमने निगाह किया, तो हमने ये पाया कि एक ही ज़ात ऐसी है जो हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकती है। वो ज़ात जो अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करती है, मुस्तफ़ा से सच्चा इश्क रखती है, आका से सच्ची मोहब्बत करती है, वो ज़ात है जो हमें हमारे मंजिल और हमारे मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकती है। तो हमने जब अपने इर्द गिर्द देखा है तो ज़्यादातर मफाद परस्तों की जमात को देखा है। आज दुनिया के हालात पर अगर आप गौर करें तो फिलिस्तीन लहू लहू है, दुनिया के हालात पर गौर करें तो शाम लहू लहू है, दुनिया के हालात पर गौर करें तो इराक लहू लहू है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आप अपना मुहासबा करें, गौर करें, तो न जाने हमारे कितने भाइयों की मौत लिंचिंग हो रही है, न जाने कितने लोग जुल्म तशद्दुद का निशाना पड़ रहे हैं। ट्रेनों में हम महफूज नहीं हैं, बसों में हम महफूज नहीं हैं, एयरपोर्ट पर हम महफूज नहीं हैं, दुकानों में हम महफूज नहीं हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कौम जो सारी दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ देती थी, वो कौम जो सारी दुनिया को अमन देती थी, जो कौम जो सारी दुनिया को मानवता का सबक पढ़ाती थी, आज वो कौम महफूज नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अपनी तकरीर को इसी के इर्द गिर्द ला करके इख्तितामिया मोड़ तक पहुँचाऊँगा। हालांकि माइक आपका साथ नहीं दे रहा है, मगर फिर भी कोशिश ये करूँगा कि अपनी गुफ्तगू आप तक पहुँचा दूँ। हज़रात गिरामी वक़ार, ज़रा गौर फरमाइए, मेरे आका के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा के चाहने वालों, नबी की मोहब्बत से सरशार होने वालों, आज पूरी दुनिया के हालात का आप जायजा ले लीजिए। ये मुस्कुराने की बात नहीं है। न जाने हमारी कितनी बेटियां ऐसी हैं जो मंजिल मकसूद से भटक रही हैं, हमारी कितनी बहनें ऐसी हैं जो मंजिल मुराद से भटक गई हैं। क्या वजह है? ये मुआशरा जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज दुनिया कहती है कि तरक्की आगे बढ़ने में है, लेकिन जब मैंने आगे वालों को देखा है तो हमने तरक्की की मेराज को नहीं देखा, हमने पस्ती को देखा है। हमने देखा जब जब लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, लोगों ने कहा अमेरिका तरक्की कर गया, ब्रिटेन तरक्की कर गया, फ्रांस तरक्की कर गया, अर्जेंटीना तरक्की कर गया, बेल्जियम तरक्की कर गया, तमाम तर ममालिक का नाम लेते हैं तरक्की कर गया। तो हमने तरक्की में क्या देखा कि लिबास छोटे हो गए हैं, कपड़े छोटे हो गए हैं, मानवता शर्मसार हो रही है, इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, भाई बहन का अजीम रिश्ता पामाल हो रहा है, बाप बेटी का रिश्ता पामाल हो रहा है, मियाँ बीबी के रिश्तों में दरार है। न जाने कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनका तकद्दुस आने वाले दिन में वो पामाल हो रहा है। जब हमने आगे बढ़ने वाली जिंदगी को देखा तो हमने उसमें कोई चाशनी नहीं पाया। दुनिया कहती है कि आगे बढ़ने में तरक्की है, हमने कहा नादानो, ये तुम्हारी दुनिया है कि आगे बढ़ने में तरक्की है। लेकिन जब हमने अपनी दुनिया को देखा है, जब हमने इश्क की दुनिया को देखा है, जब हमने मोहब्बत की दुनिया को देखा है, जब हमने उल्फत की दुनिया को देखा है, जब हमने चाहत की दुनिया को देखा है, जब हमने इश्क की दुनिया को देखा है, तो इश्क कहता है नादान, आगे जाने में तरक्की नहीं है, पीछे चलने में तरक्की है। किसी ने पूछा भला पीछे चलने में तरक्की कहां से हो सकती है? कहा हाँ, चलने में, पीछे चलने में तरक्की है। इतने पीछे चले, इतने पीछे चले, इतने पीछे चले कि तुझे हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज नजर आ जाए। इतने पीछे चले कि तुझे हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नजर आ जाए। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 25 से 30 करोड़ के बीच में है, मगर मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान सहमा हुआ है, मुसलमान डरा और सहमा हुआ है। मगर क्या बात है कि जब मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाया तो मेरे ख्वाजा के साथ क्या था? मुसल्ला था, चंद चटाइयां थी, चंद मुसल्ले थे, मुसल्ले के साथ तस्बीह थी, टूटे हुए लोटे थे। ख्वाजा के साथ कोई फौज नहीं थी, ख्वाजा के साथ कोई असलहा नहीं था, ख्वाजा के साथ तलवार नहीं थी, ख्वाजा के साथ नेज़े नहीं थी, मगर ख्वाजा के पास कौन सी ऐसी ताकत थी जो हिंदुस्तान के राजपूतों को, हिंदुस्तान की सबसे बहादुर कौम
को ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में ला करके खड़ी कर देती है। मैंने अपने इश्क के अंदाज से पूछा, ऐ ख्वाजा आपके पास न तीर है, आपके पास न तलवार है, आपके पास न नेज़े हैं, आपके पास ना दुनियावी असबाब हैं, मगर क्या बात है, आप क्या लेके आए हैं? कहा नादान तुझे पता नहीं है, मैं अपने सीने में इश्क मोहम्मद की तनवीर लेके आया हूँ, मैं अपने सीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमतों के चिराग लेके आया हूँ। सदाकत अबू बकर से विरासत मिली है, अदालत उमर से विरासत मिली है, सखावत उस्मान से विरासत मिली है, शुजाअत अली से विरासत मिली है, शहादत हुसैन से ली है, हिल्म हसन से लिया है। और कायनात में जानते हो मैं कोई और चीज लेकर के नहीं चला, वही मुस्तफा का कैरेक्टर लेके चला, वही मुस्तफा की सीरत लेके चला कि जब एक बुढ़िया रास्ते में कांटे बिखेरे तो मुस्तफा दुआओं के फूल बरसाए। क्या लेके आया हूं? मैं वही लेके आया हूं जो मदीने वाले ने दिया है, जो मदीने वाले ने दिया है, जो अरबी ने दिया है, जो हाशिमी ने दिया है, जो करशी ने दिया है, जो हिजाजी ने दिया है, जो मुत्तलबी ने दिया है। हमने कहा मुस्तफा ने क्या दिया है? कहा मुस्तफा ने वो दिया है कि जिससे लोहा भी मोम हो जाए। हमने कहा कौन सा ऐसा हथियार है? कहा वही मुस्तफा की मुस्कुराहट है, मुस्तफा का इश्क है, मुस्तफा की सीरत है, मुस्तफा का कैरेक्टर है कि दुश्मन खंजर छुपा कर लेके आता है कि आज हिंदुस्तान के ख्वाजा को खंजर जहर में बुझा हुआ मार करके हलाक कर देंगे, लेकिन जब दुश्मन करीब आता है तो मेरे ख्वाजा उसका मुस्कुराहट से वेलकम करते हैं। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें तंज नहीं था, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें मोहब्बत की चाशनी थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें मानवता का वसूल था, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें गैरों को अपना बनाने की चाहत थी, ऐसी मुस्कुराहट जिससे दूर हुए लोगों को अपने कुर्ब का जीना चढ़ाने का जरिया था। ऐसी मुस्कुराहट से ख्वाजा ने इस्तकबाल किया, पानी पिलाया। सुनो जरा गौर से, पूरी तकरीर सुन के जाना। पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद सरकारे गरीब नवाज ने पूछा, अच्छा भाई तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम तो कर जाओ। कहा हुजूर मैं कौन सा काम लेकर के आया हूँ? कहा वही काम जो तुमने अपने नेफे में एक खंजर जहर में बुझा हुआ अड़स करके रखा है। कहा ऐ ख्वाजा ये तो मैं जानता हूँ या इस मुल्क का राजा जानता है, आप कैसे जानते हैं? कहा जानता नहीं, जिस मदीने वाले का गुलाम हो उस मदीने वाले ने नजरों में इतनी ताकतें दी हैं कि उलझे हुए नजारे हमारी निगाहों के सामने खुल जाए। कहा जब ख्वाजा इतना आला है तो जिसने ख्वाजा को ख्वाजा बनाया वो कितना आला होगा। अब बरेली की धरती से इसको मोहब्बत पुकार उठी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात एक मैसेज दे करके मैं गुफ्तगू का एंड करना चाहता हूँ। वक्त भी चूंकि मुझे मेरे तकरीबन 12 बजे का दिया गया था, 38 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। हजरत गिरामी वक़ार क्या वजह थी? यही दौलत, इस दौलत को हमने आज किसी मुसलमान से मुलाकात कीजिए, बुरा ना मानिएगा, किसी मुसलमान से मुलाकात कीजिए, आज मुस्लिम जनरेशन से मुलाकात कीजिए। ये वक्त कालमिया है, हम 12 रबीउल नूर शरीफ मना रहे हैं, मगर मैं देखता हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो इश्क में, मोहब्बत में, बेखुदी के आलम में ये भी नहीं जानते कि तौहीन हो रही है, कि ताज़ीम हो रही है। झंडे उठाए हैं, गुंबद खजरा की तस्वीर पीछे है, आगे बैठे हुए हैं। न जाने कितने ऐसे हैं जो उसमें डांस कर रहे हैं, रक्सो सुरूद कर रहे हैं। आप बताइए, आप आका की मीलाद बना रहे हैं, मुस्तफ़ा का जश्न मना रहे हैं। सारी इंसानियत पर जिसका एहसान है उसको मुस्तफ़ा कहते हैं। सारी कायनात का जो मलजाओ मावा है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। आप हुजूर के उम्मती हैं, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आपकी सीरत ऐसे होनी चाहिए। गौर करिए, जब आज की न्यू जनरेशन, मैं कहता हूँ बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं। आपने झंडे लगाए सुभान अल्लाह, आपने लाइटें लगाई सुभान अल्लाह, और आप इससे न घबराएं।
कि कौन क्या कहता है। हर शख्स अपने मोहसिन के एहसान का जिक्र करता है, हर शख्स अपने माशूक की बातें करता है, हर शख्स अपने महबूब पर गुफ्तगू करता है। वो मुहिब ही क्या जो महबूब की बातें न करे, वो आशिक ही क्या जो माशूक पर गुफ्तगू न करे। मैं ये कहता हूँ दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया ये कहती है मीलाद का हवाला दो, मैं ये कहता हूँ मीलाद का हवाला पूरा कुरान मीलाद नहीं तो और क्या है, पूरी हदीस मीलाद नहीं तो और क्या है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने इस रवायत को जिक्र किया है। हजरत गिरामी वकारी, इस रवायत से हट करके एक बात और बता दूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाम सुना आपने? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, नाम सुना? इसको फीड करिएगा। हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल, दोनों ने काबा बनाया, दोनों ने काबा बनाया। और जब काबा बनाया ना, तो काबा बनाने के बाद उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मेरे मौला वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की नींवें ऊंची कर रहे थे, व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गौर फरमाइए कि जब नींवें ऊंची कर रहे थे तो क्या मांगा है। जब काबा मुकम्मल कर चुके ना, दो चीजें सुनिएगा, काबा जब मुकम्मल कर चुके तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मजदूरी में क्या चाहिए। अब इन कमबख्तों से बाद में पूछना, पहले मेरी 2-3 दलीलें ले लीजिए, नहीं तो बात आगे निकल जाएगी क्योंकि मौजूद दूसरा है। मजदूरी में आपको क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, जब किसी के यहाँ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मशक्कत करते हैं, तो मालिक पूछता है ना कि कितना बना आपका। तो हजरत इब्राहीम खलील है। कारी इजहार साहब अब थोड़ी देर के लिए यही इजहार कीजिए। अब जरा गौर फरमाइए, मजदूरी में अल्लाह ने पूछा क्या चाहिए। दुनिया का मालिक जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से देता है, मगर मजदूरी करने वाला खलील है और साथ देने वाला ज़बी है और पूछने वाला रब्बे जलील है। क्या चाहिए? तो मजदूरी में ये नहीं कहा कि मौला इस्माइल को ये दे दे, इब्राहिम को ये दे दे, मेरे खानदान वालों को ये दे दे, हाजिरा को ये दे दे, सारा को ये दे दे। जब मजदूरी मांगने की बात आई तो कुरान से पूछो इब्राहिम ने कौन सी मजदूरी मांगी। अगर कुछ भी तुम्हारे अंदर दीने इब्राहिमी का उन्सुर मौजूद है तो तुम भी वही मजदूरी मांगना जो इब्राहिम ने काबा को मुकम्मल करने के बाद मांगा था। वो मजदूरी कौन सी थी? कुरान कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रसूलन मिनहुम। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो नबी आखिरुज़्ज़मा को दे दे, तू अगर देना चाहता है तो मुस्तफ़ा को दे दे, तू अगर देना चाहता है तो मुश्तबा को दे दे, तू अगर देना चाहता है तो सैयद रसूला को दे दे, तुझे अगर देना चाहता है तो नाशिर इस्लाम को दे दे, तू अगर देना चाहता है तो मखज़न खैर व बरकत को दे दे। बेदम शाह ने इसी मकाम मुक़द्दस को देख करके कहा था मोहम्मद मजहरे असरारे हक है, कोई क्या जाने। शरीयत में ये हम समझे, हकीकत में खुदा जाने। कभी हम मुस्तफा जाने, कभी हम मुस्तफा जाने। पता चला कि जो मजदूरी में मुस्तफा मांग रहे हो, क्यों मांगा? अब क्यों मांगा उसका छोटा सा रीजन बता दूं। क्यों मांगा? इसलिए मांगा, जानते हो, वो जानते हैं इस सारे नबियों के सर पर जो ताजे इमामत बंधा है वो किसी और की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफ़ा की बुनियाद पर है, सैयदुल मुरसलीन की बुनियाद पर है। उनकी ख्वाहिश थी कि जब कल बात हो तो बात इस तरह की हो कि मैं मुस्तफ़ा का दादा हूं, मैं मुस्तफ़ा का अब हूं। हुजूर अपनी जबान से सिर्फ ये कह दे कि इब्राहिम मेरे दादा हैं, यही चीज मेरे लिए काफी होगी। हुजूर अपनी जबान मुकद्दस से सिर्फ इतना कह दे हुजूर मेरे बाप, हुजूर इतना कह दे इब्राहिम मेरे बाप हैं, यही
मेरे लिए काफ़ी होगी। इसी को कहने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मांगी। हज़रत गिरामी वक़ार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अब देखो जो पत्थर हज़रत इब्राहीम के कदमों के नीचे था, उसकी खूबी ये थी कि जब काबा की दीवारें ऊंची जाती जाती वो भी ऊंचा होता जाता। मैं ये सवाल करता हूँ, काबे में तो बहुत सारे पत्थर थे, हरम में तो बहुत सारे पत्थर थे, मगर क्या बात है कि किसी और पत्थर पर जनाब इब्राहीम के नक्शे कदम नहीं जमे हैं? आखिर क्या वजह है कि इब्राहीम के कदमों ने उसी जगह को अपना हदफ क्यों बनाया और आज तक वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला की सनद बांटी जा रही है। जिसको भी उम्रा करना हो, जिसको भी हज करना हो, मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज पढ़े। क्या बात है? बात सिर्फ इतनी सी है कि उसी पत्थर पर खड़े होकर के जनाब इब्राहीम ने मुस्तफ़ा की मीलाद मांगी थी, मुस्तफ़ा की मीलाद मांगी थी, आका का जश्न मांगा था। अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को यह बता दिया, जिस जगह से मुस्तफ़ा की मीलाद मनाई जाती है ना वो यादगार खत्म होती है, ना साहिबे यादगार खत्म होता। अब हजरत गिरामी वक़ार, अब मीलाद का एक सबूत दे करके बहुत तेजी से जो करंट इश्यूज हैं उस पर मैं चलता हूं। हजरत गिरामी वक़ार, अब जरा गौर फरमाइए, लोग कहते हैं लफ्ज़ मीलाद कहां से आया, मगर उन्हें क्या पता जो पैदाइशी बेअदब हों। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हजरत गिरामी वगैरह, क्या बात थी। हज़रत उस्मान गनी रवायत करते हैं, 2 रवायतें सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म। हज़रत उस्मान गनी कौन है? उस्मान, हज़रत उस्मान नबी के यार हैं, जिनसे हुजूर ने प्यार किया है। सरकारे अबदुल आबाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा। हज़रत अबू बकर आए, सरकार लेटे रहे। हज़रत उमर आए, सरकार लेटे रहे। हज़रत उस्मान गनी जैसे आए, सरकार उठ के बैठ गए। किसी ने कहा हुजूर अबू बकर आए आप लेटे रहे, उमर आए आप लेटे रहे, उस्मान आए? कहा मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते। वह हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, जिनके 2 नूर, मुस्तफ़ा के 2 नूर हज़रत उस्मान गनी के निकाह में। और हज़रत उस्मान गनी कौन है पता है? आज सारी दुनिया काबा 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 कर रही है, मगर हज़रत उस्मान गनी जब सन 6 हिजरी में मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर गए, सफीर मुस्तफ़ा बनकर, तो मक्के वालों ने कहा उस्मान उमरा कर लीजिए, काबे का तवाफ कर लीजिए। कहा नादानो, मुस्तफा के बगैर काबा क्या? सुनो, जो सिर्फ काबा काबा चिल्लाते हैं, मक्के मक्के की बात करते हैं, अपने ज़हन फिक्र की फातियों में मोहम्मद अहमद वारसी का पैगाम लेके जाएं। हज़रत उस्मान गनी ने कहा हुजूर के बगैर काबा कैसा, हुजूर के बगैर मकाम इब्राहीम कैसा, हुजूर के बगैर सफा मरवा कैसा। आपने काबे की तरफ देखा नहीं। आप जानते हो जब किबला बैतुल मुक़द्दस हुआ था, तहवील किबला हुआ था ना, नजरें इधर उठी उधर किबला बदल गया, उंगली इधर उठी उधर सूरज निकल गया। उसके नसीब का करे क्या कोई फैसला, सरकार आपके यहाँ जो सर के बल गया। क्या बात, किबला जब बदला तो मक्का मुअज़्ज़मा में कुछ दिन तो ये हालात थे कि दोनों किबलों पर अमल हो जाता था। ऐसे हुजूर खड़े होते कि काबा भी रहता और बैतुल मुक़द्दस भी रहता। मगर जब मदीना हुजूर तशरीफ ले गए तो दोनों किबलों पर अमल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक शमाल में पड़ता था, एक जुनूब में पड़ता था।
तब्दील हुआ, बैतुल मुक़द्दस बना और हुजूर मदीना तशरीफ लाए, तो उस पर अमल करना मुश्किल था कि दोनों किबलों की तरफ, एक पूरब एक उत्तर में पड़ता था, एक दक्षिण में। तो हजरत गिरामी वकार एक वक्त भी ऐसा नहीं आया कि मुसलमानों ने काबे की तरफ चाहत की, मगर जैसे ही ऐन नमाज की हालत में कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतम तर्वाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरा। ऐ मुसलमानों, जिस हालत में हो उसी हालत में आप बैतुल मुक़द्दस से काबा की तरफ फिर जाओ। उसी हालत में पूरे मुसलमानों ने, सरकार का फिरना ही था कि सारे मुसलमानों ने अपना किबला बैतुल मुक़द्दस से काबा को फिर बना दिया। गोया काबा उसी वक्त था जब तक नजरे मुस्तफा थी, बैतुल मुक़द्दस उसी वक्त तक बैतुल मुक़द्दस था जब तक नजरे मुस्तफा थी। हम तो ये कहते हैं कि दुनिया की किसी भी एक्टिविटी को उस वक्त तक हम मानेंगे जब तक कि उसका निजाम मुस्तफा से मिलता हो, उसका निजाम मुस्तफा से जाके जुड़ता हो। अगर उसका निजाम मुस्तफा से अलग है, सैयदुल मुरसलीन से अलग है, तो ऐसा निजाम चाहे जितना भी खूबसूरत हो, चाहे जितना भी हसीन हो, चाहे जितना भी जमील हो, हम उस निजाम की मुखालिफत करेंगे, क्योंकि असल निजाम किसी और का नहीं, निजाम मुस्तफा। ये बातें थी आपके ज़हन की, तो वो वाकया बयान कर दूं आपको। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने पूछा कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आप बड़े हैं कि हुजूर बड़े हैं? आप बड़े हैं कि हुजूर बड़े हैं? तो इरशाद फरमाते हैं, अकबरु मिन्नी, बड़े तो हुजूर ही हैं, मगर पैदा मैं पहले हुआ हूं। जुमले पे गौर कीजिए। आज का होता तो कहता मैं बड़ा हूं, मगर अदब क्या है हुजूर का कि बड़े तो हुजूर ही हैं, मगर पैदाइश मेरी पहले हुई है। ये अदब मुस्तफा था सहाबा का। और समझिए, ये पैदा होना इस बात की दलील है। वोलेदत कहने का मफहूम ये है कि मीलाद लफ्ज उस वक्त भी सहाबा बोलते थे, उस वक्त भी सहाबा कहते थे। अब कोई एतराज ये करे कि लफ्ज़ मीलाद कहां से आया है, तो वो सहाबा को पहले पढ़े, फिर इस पर गुफ्तगू करे कि लफ्ज़ मीलाद कहां से आया। हर दौर में हुजूर की आमद की खुशी मनाई गई है, आप भी मनाइए। मगर मुसलमानों, ये चंद चीजें जो मैंने बयान की, इस पर अमल की कोशिश करें। सारी कायनात पर एहसान मुस्तफ़ा का है, वो एहसान उतारेंगे कैसे आप? कमा हक कहूँ तो एहसान उतर भी नहीं सकते। चंद चीजें अपनी जिंदगी में अपना लीजिए। एक चींटी थी, उसको खाने काबा जाने का शौक पैदा हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसनवी शरीफ में इसको तहरीर किया। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं काबा जाऊं, तो फिर अपना वजूद देखा कि मैं चींटी हूं, कहां मैं कहां काबा। मगर थोड़ी देर के बाद उस चींटी ने कहा, ए रब्बे करीम, आए कादिरो कय्यूम, तेरी शान तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वाह वाह वाह, बेशक। तू जर्रे को आफताब बना दे, कमतर को बेहतर बना दे, बदतर को बेहतर से बेहतर बना दे। ऐ मौला, तू करीम है, मेरी काबे की जाने की हसरत को पूरी कर दे। दुआ मांग ही रही थी। डॉक्टर इकबाल का शेर है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हुई। इतने में क्या देखा कि हरम शरीफ का एक कबूतर उड़ता हुआ उसके करीब पहुंचा।
कबूतर ने कहा क्या चाहती हो? कहा हरम शरीफ काबा देखना चाहती हूँ। कहा मेरी टांगों से चिमट जाओ, मगर मजबूती से चिमटना, तूफान बड़ा भयानक है, रास्ते में मुश्किल ज्यादा है, आंधियां कई तरह की हैं, कहीं ऐसा ना हो जर्रा बराबर अगर ढिलाई हुई तो ऐसी जगह गिरोगी जहां से उठना मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा अरे हरम के कबूतर परेशान मत हो, मैं तेरा दामन मजबूती से पकड़ूंगी, मजबूती से थामूंगी, कभी दिक्कत नहीं होगी मेरी वजह से। अब कबूतर के पैरों में वो चूंटी चिमट गई, कबूतर उड़ता रहा, तूफान चलता रहा, हवाएं आती रही, आंधियां चलती रही, सब कुछ होता रहा, मगर चूंटी ने कबूतर का दामन छोड़ा नहीं। तो क्या देखती है कि थोड़े दिनों के बाद काबा शरीफ का हुस्न उसकी निगाहों के सामने आ गया। हजरत गिरामी वकार, आप भी अगर चाहते हो कि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचो, आप भी अगर चाहते हो कि अपनी मंजिल मुराद तक पहुंचो, तो जिस तरह चूंटी ने कबूतर का दामन नहीं छोड़ा, ऐसे तुम मुस्तफा का दामन न छोड़ना, सैयदुल मुरसलीन का दामन न छोड़ना, शफीउल मुज़नबीन का दामन न छोड़ना, मुस्तफा के वफादार बनो। एक पैगाम दे के मोहम्मद अहमद वारसी, गुफ्तगू तो बहुत सारी थी मगर सबको पढ़ना है। एक पैगाम दे के कुरैश नगर के मुसलमानों, हाफिज इजहार साहब की क़यादत में ये प्रोग्राम आपने किया है, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आपको इस प्रोग्राम के सदक़े में हर एतबार से मजबूत करेगा। ये हमारे वलमा तशरीफ फरमा है, अगर आप इनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो यकीन मानो दुनिया और आखिरत की सरफराजियां आपके नसीब में होंगी। यही पैगाम देकर के रुखसत होने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह है आज मुसलमान तादाद में ज्यादा हैं मगर फिर भी जुल्म का शिकार हैं, मायूसियों का शिकार हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं। मुसलमानों, सबसे पहली शुरुआत अपने घर से करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पर जब पहली वही उतरी है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सिलसिले वही दराज हुआ, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी, व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ए महबूब सबसे पहले अपने घर वालों को डराइए। आज हमारा आपका हाल ये है कि हम दूसरे पर तो कमेंट्स कसते हैं मगर अपनी बेटी कहाँ जा रही है इससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, अपनी बहन कहाँ जा रही है हम इससे वाकिफ़ नहीं है। आज अपनी बेटी को आप सोने का निवाला खिलाइए, मोहम्मद अहमद वारसी को एतराज नहीं, मगर आप जानिए कि आपकी ये बेटी आपकी अमानत बाद में है। सैयदा फातिमा जहरा की कनीज पहले है, आपकी बेटी आपकी अमानत बाद में है, मगर सैयदा ज़ैनब कुबरा की अमानत पहले है। याद रखिए इस्लाम के जो रूल्स हैं आप उनको फॉलो करिए। अपनी बेटी को आप जो भी देना हो दीजिए, मगर इस बेटी को बनाए रखिए हमेशा सैयदा फातिमा जहरा की लौंडी, इस बेटी को बनाए रखिए शहर बानों की लौंडी, इस बेटी को बनाए रहिए हजरत सैयदा सुकैना की लौंडी, इस बेटी को हद में रखिए। मोबाइल दे करके आपने जो जुल्म इन बेटियों पर किया है अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। आज न जाने कितनी हमारी बच्चियां हैं जो गैरों के तसर्रुफ में हैं, न जाने कितनी बच्चियां हैं जिनकी लाशें मिल रही हैं, न जाने कितनी बच्चियां हैं जिनके गले दाबे जा रहे हैं, न जाने कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो तवाइफ के कोठों पर बेची जा चुकी हैं। कभी आपने सोचा ये भी किसी मोहम्मद नईम की बेटी होगी, ये भी किसी मोहम्मद सईद की बेटी होगी, ये भी मोहम्मद कामरान की बेटी होगी? अपने आप से कभी पूछा, कभी सोचा, कभी गौर किया? चाय के होटलों में तो आप चाय पी रहे हैं, बिरयानी की दुकानों पर बिरयानी खा रहे हैं। आज मुसलमानों के मोहल्लात को जब मैं देखता हूं तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुसलमानों के जिस इलाके में चले जाओ चाय की दुकानें यहाँ मिलेंगी, होटल यहाँ मिलेंगे, नली नहारी की दुकानें यहाँ मिलेंगी, बिरयानी की दुकानें यहाँ मिलेंगी, लेकिन एक अच्छा इंस्टीट्यूट उठा के देखो मुसलमानों के यहाँ झांक करके देखो तो बहुत कम कोई इंस्टीट्यूट मिलेगा। मुसलमानों में से जो अल्लाह ने साहिबे माल बना के रखा है, जिनको साहिबे दौलत बना के अल्लाह ने रखा है, उनके पैसे अय्याशियों में खर्च हो रहे हैं, उनके पैसे लखनऊ की जमीन पर नापाकी और गंदगी में खर्चे हो रहे हैं, उनके पैसे बाहर की दुनिया पर खर्च हो रहे हैं। काश कि ये पैसों से कोई मदरसा तुमने बनाया होता, काश इन पैसों से कोई अपनी यूनिवर्सिटी बनाया होता, काश इन पैसों से अपने कोई कॉलेज बनाया होता, तो हमारी बच्चियों को
आज बंदे मातरम न कहना होता, आज हमारी बच्चियों को वो जुमले न कहने होते जो खैर कहलवा रहे हैं। मोहम्मद अहमद वारसी ये पैगाम रहमतुल लिल आलमीन दे करके जाना चाहता है कि अगर कुछ भी आपके अंदर हमीयत हो तो बचा लो अपनी बेटियों को, बचा लो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को, बचा लो अपनी गैरत को, बचा लो अपनी नस्लों को। याद रखो, एक औरत बिगड़ती है तो एक मुआशरा बिगड़ता है, एक औरत बिगड़ती है तो एक संसार बिगड़ता है, एक औरत बिगड़ती है तो एक सोसाइटी बिगड़ती है, एक औरत बिगड़ती है तो एक गांव बिगड़ता है, एक औरत बिगड़ती है तो एक शहर बिगड़ता है, एक औरत बिगड़ती है तो शहर नहीं मुल्क बिगड़ता है। कसम खुदा की तुम तो वो हो जो दूसरों को बनाने के लिए आए हो। आप कैसे हो कि आपकी बेटी भटक गई है, आपकी बहन भटक गई है, आपकी बीवी भटक गई है। न जाने इनमें से कितने लोग हैं जो सऊदी अरबिया और दुबई की सैर कर रहे हैं, पैसे पे पैसा भेज रहे हैं, मगर उनकी औरतें सुल्तानपुर की सरजमीन पर जा रही है और अपनी इज्जत और असमत का सौदा कर रही है। आप पैसा देते वक्त कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हम पैसा दे रहे हैं? सिर्फ पैसा देना आपकी लायबिलिटी और जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी ये भी है कि मुस्तफा की कनीजों पर कोई गैर कब्जा न करे, आपका बिस्तर कोई गैर न इस्तेमाल करे। मगर आज का मुसलमान ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है। न जाने कितने ऐसे ईमान वाले अपने आप को कहते हैं मगर अपने घरों में गैरों को बुला के बिठाते हैं, अपनी बीवी से उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, अपनी बहन से उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। अरे शर्म से डूब मरो। जिस बीबी को ताल्लुक से शौहर के अलावा किसी और को देखने की इजाजत नहीं है, बाप के अलावा, भाई के अलावा, रजाई रिश्ते के अलावा, महरमात के अलावा किसी और को देखने की इजाजत नहीं, उसी बेटी का इंट्रोडक्शन गैरों से कटवा रहे हो। फिर कहते हो हमारी बेटी भटक गई है, फिर कहते हो हमारी बहन भटक गई है, फिर कहते हो हमारी बीवी हमारे कब्जे में नहीं हो। कैसे मुसलमान हो? और इस्लाम की बेटियों, मोहम्मद अहमद फारसी कुरैश नगर की सरजमीन मोहब्बत से खिताब करके अपने आखिरी जुमले दे करके जाना चाहता है। तुम ये ना समझना अगर तुम्हारा बाप तुम्हें मजबूर करे तो ऐसे बाप के साथ तुम बगावत कर लेना। अगर तुम्हारा भाई इस्लाम की तहजीब और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए वसूल के खिलाफ बगावत करे तो उससे तुम बगावत कर लेना। याद रखो कि तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, तुम्हारा बाप तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, तुम्हारा रिश्तेदार कभी कब्र में नहीं आएगा। ये दुनिया का चंद दिन का हुस्न, ये मेकअप जो तुमने लगाया है ये चंद घंटे का मेकअप है। 60 साल की हो जाओगी तो तुम्हारा हुस्न खत्म हो जाएगा। 70 साल में तुम्हारे इस हुस्न को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आओ एक ऐसे हुस्न की बात करते हैं कि 1400 साल का जमाना गुजरने के बाद भी आज वो हुस्न चमक रहा है। जानते हो वो सैयदा का हुस्न है, वो तैयबा का हुस्न है, वो ताहिरा का हुस्न है, वो आबिदा का हुस्न है, वो माजिदा का हुस्न है। इश्क ने कहा इतने गुले हदी का एक कुदरत है फातिमा, नक्शे नगीने मोहर नबूवत है फातिमा, और अब तो जिसके नाम ने बख्शा है इफ्तिखार उस दफ्तर लतीफ की तम्मत है फातिमा। आओ आओ इस्लाम की बेटियों, अगर कुछ बनना है तो फातिमा बन के दिखाओ, अगर कुछ बनना है तो करबला की ज़ैनब बन के दिखाओ, अगर कुछ बनना है तो 5 साल की सकीना बन करके दिखाओ, अगर कुछ बनना है तो ईरान के बादशाह के यहाँ पली बड़ी शहरबानो बन के दिखाओ जो करबला के रेगिस्तान में भी दूसरा हुसैन बन के चमक रही है, दूसरा हुसैन बन के बहक रही है। इस्लाम की बेटियों यही चंद पैगाम था और इस्लाम के बेटों आपको भी यही पैगाम, इस्लाम के भाइयों आपको भी यही पैगाम दे के जाना चाहता हूं। खुदारा अपनी इज्जतों का सौदा न करे। बेटी पढ़ाओ मगर बेटी बचाओ भी, दोनों पे अमल करने की ज़रूरत है। आपकी बहन कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, ये आपकी लायबिलिटी है, वरना एक औरत 5-5 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। आज रबीउन नूर शरीफ का यही पैगाम है कि आपस में अमन के साथ, मानवता के साथ, मोहब्बत के साथ आप रहें और हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद मुक़द्दस को खूबसूरत अंदाज से मनाएं। बस ये आखिरी चंद शेर जो एक गैर मुस्लिम ने कहा था कि जो जटाधारी बड़ा और फातिह संसार है। मेरे नबी ऐसे हैं कि सब उनकी तारीफ करते हैं। जो जटाधारी बड़ा और फातिह संसार है, जिनका है उम्मी लक़ब, जो अहमद मुख्तार है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी समान,
पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी समान, जिसने दुष्टों को सिखाया आदमियत का है ज्ञान, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। तपस्या सुशीलता को जिसने फैलाया यहाँ, जिसने प्रभु का मेरे संदेश पहुंचाया यहाँ, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। वजह तखलीके दो आलम जिसकी वाहिद जात है, जिसकी खातिर है, जिसकी खातिर दिन है जग में, जिसकी खातिर रात है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। जिसने सरकश बैरियों की भी खताएं बख्श दी, जिसने सरकश बैरियों की दुश्मनों की भी खताएं बख्श दी, जिसको प्रभु ने बनाया रहमतुल लिल आलमीन, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।